बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन। आपने डिफरेंशिएशन तो पढ़ रखा है ना। डिफरेंशिएशन आपसे हो चुका है। आज हम करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को समझेंगे कि होता क्या है और इसको हम किस तरह से अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, फिजिक्स के प्रॉब्लम में बेसिकली हम किस तरह से इन सारे कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें सीखना ज़रूरी है। तो इंटीग्रेशन के बारे में अगर हम यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेटा होता क्या है। तो इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है। डिफरेंशिएशन में आपने क्या पढ़ा था। डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप दो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेटिव डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, है ना। मतलब एक क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। आपने क्या किया, आपने देखा कि दूसरे वाले को चेंज किया तो दूसरा वाला भी बदल रहा है ना, या दूसरे वाले को चेंज किया तो पहला वाला बदल रहा है। अब क्या करोगे आप, अगर आपके दिमाग में ये बात आए कि हम जो दूसरे वाले को बदल रहे हैं उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वाई में कितना, मतलब मान लो एक एक्स है एक वाई है, तो एक्स को अगर थोड़ा सा बदलेंगे तो वाई में कितना चेंज आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपने पढ़ा था, ठीक है ना। मतलब आपने रिलेटिव डिफरेंस निकाला। नाउ आज हम लोग जो बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे छोटी छोटी वैल्यूज को ऐड करेंगे। अगर छोटी छोटी वैल्यू आपको दे दी जाए तो उसको आप ऐड कैसे करोगे, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर हम आपसे बोलें कि एक पार्टिकल का मास जो है 5 है, 10 पार्टिकल का मास कितना होगा, आप बोलोगे सर 10 इंटू 5 कर दो। मतलब आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 10 तक काउंट कर लिया आपने, 10 पार्टिकल थे, एक पार्टिकल का मास 5 था, आपने सबको मल्टीप्लाई कर दी। मैंने बोला 100 पार्टिकल का कितना होगा, कर लोगे, तो 1000 कर लोगे। लेकिन एक लिमिट ऐसी आती है ना बेटा कि जब आप उसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो इसी पेन की बात करूं, मैं बोलूं चलो इसके अंदर के सारे मॉलिक्यूल काउंट करके बता दो, यू कैन नॉट डू, है ना, आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपके पास एक मेथड होना चाहिए, एक टेक्निक होनी चाहिए जिससे कि आप पता लगा पाओ, एस्टिमेट कर पाओ कि इसके अंदर कितने पार्टिकल्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। तो उसका केमिस्ट्री वाला मेथड तो अलग है यार, उसकी बात नहीं करने वाले। हम बात करें मैथमेटिक्स की, हमारे पास एक मैथमेटिकल मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितने पार्टिकल्स है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। एंड दैट मेथड इज कॉल्ड द एक्चुअली इंटीग्रेशन। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए जहां पर आप जो है काउंट नहीं कर पा रहे हो, है ना, आप मेजर नहीं कर पा रहे हो, आपको एस्टिमेट करना पड़ जाए किसी चीज को, तो इन दैट केस आप क्या करते हो बेटा, मैथमेटिक्स का हेल्प लेते हो। और अगर आपको उसको ऐड करना है तो एडिशन के लिए क्या करोगे बेटा, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस टू ऐड द स्मॉल थिंग्स टुगेदर, छोटी छोटी चीजों को एक साथ ऐड करना, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन, ठीक है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आप डिफाइन करोगे, इट इज रिवर्स प्रोसेस, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है बेटा। मैथमेटिक्स में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स में हमेशा क्या होता है ना, अगर कोई चीज है, कोई ऑपरेशन आपके पास है, उसका एक एंटी ऑपरेशन भी प्रेजेंट होगा। आपके पास एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन भी है, आपके पास मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन भी है, आप किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो स्क्वायर रूट लेना भी आता है आपको, राइट। तो हर एक ऑपरेशन का एक एंटी ऑपरेशन होता है। वैसे ही डिफरेंशिएशन का जो एंटी ऑपरेशन है दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि अगर आपने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, किसी फंक्शन को मान लो ये एफ ऑफ एक्स है, आपने बोला चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, आपको पता है कि ये डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन का सिंबल है, आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, आपको क्या मिल गया बेटा, एफ ऑफ एक्स मिल गया। अब इंटीग्रेशन क्या बोलता है बेटा, इंटीग्रेशन बोलता है कि अगर आप इस एफ ऑफ एक्स को, इस एफ ऑफ एक्स को अगर आप क्या करोगे बेटा, इंटीग्रेट कर दो, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, वही फंक्शन वापस मिल जाएगा। अगर आपने इसको क्या किया बेटा, इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट करके वही फंक्शन आपको वापस मिल जाएगा, जिस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया था ना। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको जो भी मिला था, आप उसको क्या करो बेटा, इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, वही फंक्शन आपको वापस मिल जाएगा जिसको आपने डिफरेंशिएट किया था, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटा। अगर ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, सो हाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे अपने क्वेश्चंस में, अपने प्रॉब्लम्स में, इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो समझेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा इंटीग्रेशन को, तो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि इफ यू आर गोइंग टू राइट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स, तो आप इसको ऐसे लिखोगे बेटा। मान लो इंटीग्रेशन को आई से रिप्रेजेंट किया आपने,
हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हमने कहा इसको इंटीग्रेट करना है, तो भाई कॉपी में कैसे लिखोगे, कॉपी में पूरा थोड़ी लिखोगे, हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं एफ ऑफ एक्स को, इतना लंबा थोड़ी लिखोगे। आप क्या करोगे, बस एफ ऑफ एक्स लिखा, साथ में लगाया डी एक्स और सामने लगा दिया सिंबल, ये हो गया सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये कहीं पर भी लग गया, किसी फंक्शन के सामने लग गया, मतलब क्या है बेटा, आप उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो। बात आती है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ पर जो लिखा हुआ वो बताएगा, dx लिखा हुआ मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। सो दिस इज द सिंबल। अगर किसी फंक्शन के आगे dx लगा है और यहाँ पर सिंबल लग गया इंटीग्रेशन का, मतलब आप उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो बेटा dx के, मतलब x के रिस्पेक्ट में अगर dx लगा है, t के रिस्पेक्ट में अगर dt लगा है, u के रिस्पेक्ट में अगर du लगा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको क्या करते हो बेटा, रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अगली बात, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है ना बेटा। एक होता है हमारे पास डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है बेटा। डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है बेटा, डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब होता है द इंटीग्रेशन इन विच लिमिट्स आर नोन, जिसमें आपको लिमिट पता होती है बेटा, मतलब आपको पता होता है कि अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो किसको कर रहे हो, कहां से कर रहे हो, कहां तक करने वाले हो, ये आपको पता होता है, ठीक है। इन दो तरह के होते हैं, एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। दोनों में आपको पता होता है आप इंटीग्रेट कर किसको रहे हो, लेकिन डेफिनेट में क्या पता होता है, डेफिनेट में आपको ये पता होता है कि आप एफ एक्स को कहां से इंटीग्रेट कर रहे हो और कहां तक इंटीग्रेट करोगे, ये डेफिनेट में आपको पता होता है, लेकिन इनडेफिनेट में आपको पता नहीं होता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है बेटा, ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें आपको पता होता है कि हम कहां से इंटीग्रेट करने वाले और कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स फ्रॉम a टू b। अब मान लो इस स्मॉल एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ओके। तो आप क्या लिखोगे बेटा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स कर दिया इंटीग्रेट, लिमिट कहाँ गई, अरे यही है, ये देखो a टू b, ठीक है। मतलब पहला स्टेप इंटीग्रेट कर दो, जो भी आए इंटीग्रेट करके लिख दिया और ब्रैकेट लगा के लिमिट लगा दिया, ठीक है ना। नाउ इसके बाद आगे का स्टेप होता है बेटा, आप इसको लिखोगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इंटीग्रेट करके आपको कुछ भी मिला, व्हाटएवर जो भी आपको मिला ना, आप उसको क्या करोगे बेटा, जो भी आपको इंटीग्रेट करके मिल रहा है, वेदर इट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, व्हाटएवर जो भी आपको मिला, उस पूरे के पूरे इक्वेशन में x की जगह b पुट करो और सॉल्व कर लो, दैट इज एफ बी। फिर a पुट करो और सॉल्व कर लो, दैट इज एफ ए। फिर कर दो एफ बी माइनस एफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है बेटा, indefinite integral, so indefinite integral is the integration in which limits are not known। अगे एक ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें आपको लिमिट्स पता ही नहीं है, कर रहे हो इंटीग्रेट, बस पता ही नहीं कहां से कहां तक करना, बस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द इनडेफिनिट, ओके। इनडेफिनिट इंटीग्रल जिसमें आपको लिमिट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स, ओके। कर लो इंटीग्रेट, भाई क्या मिलेगा, एक दूसरा फंक्शन मिलेगा, कैपिटल एफ एक्स से लिख लो, एफ ऑफ एक्स, यहाँ लिमिट नहीं लगी है, क्या करना पड़ेगा, प्लस का कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, लिखो प्लस का सी। क्यों करना पड़ेगा अभी समझाता हूँ। दो तरह के इंटीग्रेशन हो गए बेटा, डेफिनिट और इनडेफिनिट, ठीक है। डेफिनिट में लगी होती है लिमिट, इनडेफिनिट में लिमिट नहीं लगी होती है। डेफिनिट में आपको पता होता है कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इनडेफिनिट में नहीं पता होता है कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। चल अब भाई ये इनडेफिनिट में सी क्यों आ रहा है ना, ये कांस्टेंट क्यों आ रहा है, देखते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा इंटीग्रेशन है ना, वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, गॉट इट। आपने अभी समझाया मैंने आपको कि जो भाई डिफरेंशिएशन है, सॉरी इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, एंटी प्रोसेस है, राइट। अच्छा, साइन एक्स हर किसी ने सुना ही है यार, इतना बार डिफरेंशिएशन पढ़ चुका है, ऑब्वियसली सुना ही होगा, डी बाई डी एक्स,
कर दो डिफरेंशिएट, क्या मिला, अरे cos x मिला, ठीक है ना। कर दो cos x को इंटीग्रेट, लिख दो ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, क्या मिला, sin x मिला। यस, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। अच्छा चलो लिख दो sin x प्लस 10, करो बेटा डिफरेंशिएट करो इसको, d बाई डी एक्स, क्या मिला बेटा, cos x प्लस 0। अच्छा करो cos x को इंटीग्रेट, क्यों, क्यों किया भाई, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। कर दो इंटीग्रेट, कर दिया, क्या मिला आपको, sin x प्लस 10। क्यों मिला भाई sin x प्लस 10, अरे मैंने किसको डिफरेंशिएट किया, sin x प्लस 10 को ना, cos x मिला, तो cos x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए ना, sin x प्लस 10, लिख दिया। अब बात ये आती है, यहाँ cos x sin x मिल रहा है, यहाँ cos x sin x प्लस 10 मिल रहा है ना। इसका मतलब ये है कि एक ही फंक्शन का, एक सिंगल फंक्शन का इनफाइनाइट इंटीग्रेशन हो सकता है। जो डिफरेंशिएशन sin x का है वही डिफरेंशिएशन sin x प्लस 5 का भी है, वही डिफरेंशिएशन sin x प्लस 10 का भी है, वही डिफरेंशिएशन sin x माइनस 100 का भी है, राइट। इसका मतलब ये है कि एक तो फंक्शन है ही है, साथ ही साथ उसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी रहता है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई इन चीज़ों की वजह से जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं ना भैया, तो उसमें कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो। तो दैट्स वाई जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं बेटा, तो हमें वहाँ पर कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। चलो अब हमें यहाँ पर क्या है, हमें बेसिकली ये सीखना था, एक तो ये कि इंटीग्रेशन का यूज़ क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इंटीग्रेशन, है ना। अभी बता देता हूँ, नहीं तो ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, आप कहोगे पता नहीं क्या पढ़ा है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का यूज़ क्या है। एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिया था, एक तो ये कि ये पेन वाला एग्जाम्पल दिया था, मॉलिक्यूल वाला, आपके ऊपर से चला गया होगा, पता नहीं क्या बोल गया मैं, है ना। मान लो ये मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, और मैंने बोला कि बेटा इस व्हाइट बोर्ड में ना 10 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इसका मास है, क्या है, 10 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। एक्चुअली में नहीं पता मुझे, जस्ट एक इमेजिनेशन कर रहा हूँ, 10 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर ये 10 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इसका मास है, और मैं आपसे बोलूँ कि ये जो आपके सामने बोर्ड इसका मास निकाल के बताओ, कैसे निकालोगे, लेके बैठ जाओगे, इंची टेप नापोगे, लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, एरिया निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मान लो ऐसा कोई बोर्ड आपको दे दिया जाए, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दे दिया जाए जिसकी आप लेंथ ब्रेड्थ मेजर ही ना कर पाओ, फिर, या यहाँ पर मैंने आपको एरिया का दिया था, मैं ये बोलता है कि इसके एक मालिक्यूल का मास इतना है, एक मालिक्यूल का मास इतना है, निकाल के बताओ पूरे बोर्ड का मास, गिन लेते मालिक्यूल, नहीं गिन पाते। तो इसको करने का एक अलग मेथड है इंटीग्रेशन। हम क्या करते हैं ना, हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे जो पूरा बोर्ड है ना, मैंने एरिया ही लिया बेटा, 10 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर वाला एग्जांपल लिया है, मैंने ये सपोज कर लिया क्योंकि 10 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में दिया था ना, तो मैंने सपोज कर लिया कि ये छोटे छोटे एरिया से बना हुआ है, छोटे छोटे एरिया से बना हुआ है, ये ऐसे, ये एक स्क्वायर आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर मिल करके सारे एक साथ जुड़ करके ये पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड बनाए हैं, पता कर लिया एक छोटे से, ठीक है ना। क्योंकि हम काउंट नहीं कर पा रहे ना, इसलिए हमने मान लिया कि इससे बना हुआ है, ठीक है ना। अब इस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा मास होगा, dm लिखेंगे भाई, डिफरेंशिएशन का मतलब आप समझ ही गए होगे dm का मतलब क्या है, dm लिख लिया भाई। ये जो dm आएगा, अभी जो आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले, हमने इसका मास 10 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, राइट, मास डेंसिटी बोलते हैं उसको, है ना। तो मास डेंसिटी में पता है, हमने लिखा 10 इंटू इस छोटे से पार्ट का छोटा सा एरिया, क्या हो गया बेटा, dm। चलो एक छोटा सा एरिया माना हमने, छोटा सा, ये बहुत छोटा सा, इतना बड़ा मैंने बना दिया ना, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बहुत छोटा सा माना हमने, मतलब एक पार्टिकल जैसा ही है, और इसका मास हो गया dm, एरिया कितना आ गया, 10 टाइम्स ऑफ dm। हमने क्या बोला बेटा, पूरा मास निकाल के बताओ, चलो कर दो इंटीग्रेट, यही तो बताता हमें इंटीग्रेशन भाई, इंटीग्रेशन यही तो बोलता है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ है, सारे पार्ट्स को ऐड करना है, कर दो, dm कर दिया, मास आ गया, टोटल मास आ गया, ठीक है। अब अगर ये डेफिनिट है, डेफिनेट मतलब अगर बोर्ड की साइज आपको पता है, एरिया पता है, क्योंकि एरिया के टर्म में कर रहे हैं, एरिया पता है, तो आप क्या लिखोगे, 0 से लेकर आपने मेजर कर लिया और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, मान लो ऐसे, सॉरी मीटर स्क्वायर आ गया ऐसे ही, है ना। तो लिमिट लगा दिया 0 से 100 कर दिया, सॉल्व, आ गया टोटल मास। ये यूज होता है बेटा इंटीग्रेशन का, छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करना विद इन अ लिमिट, ठीक है। इंटीग्रेशन की ये ज़रूरत पड़ती है हमें फिजिक्स में।
फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आइडिया लगाना पड़ता है और फिर उस पूरी चीज़ को इंटीग्रेट करना पड़ता है एक रफ आइडिया निकालने के लिए, एक मतलब पर्टिकुलर आइडिया फाइंड आउट करने के लिए, पर्टिकुलर कंसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए, पर्टिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमें इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ता है फिजिक्स पढ़ने से पहले। ठीक है, चलिए, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे और भी समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा जब आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे आपको फिजिक्स के बारे में, जब इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे हम फिजिक्स में तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी फिलहाल हमें ये सीखना है कि इंटीग्रेशन को करना कैसे। तो बेटा करने के लिए आपको सबसे पहले ये फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ज़्यादा डिटेल में अगर आपको समझना है और आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो समझने की कोशिश मत कीजिए, और अपने नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आपके मैथ वाले सर आपको बताएंगे कैसे करते हैं। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। एट दिस इंस्टेंट, अभी जिस जगह पर आप हो ना उस जगह पर आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं फॉर्मूला कैसे बताएंगे बेटा, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं कुछ लिखूंगा तो वो आपके लिए वो जादू नहीं होगा, मतलब लगेगा हाँ यही इसी धरती का ही हो। अगर मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट, मान लो उस कांस्टेंट को मैंने लिख लिया ए, ठीक है ना, एनी कांस्टेंट dx, तो आप क्या लिखोगे बेटा, ax प्लस सी क्यों किया, अरे लिमिट नहीं लगी भाई, इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट लिमिट नहीं लगी ना, प्लस सी कर दो। चलो दूसरा बेटा मान लो इंटीग्रेशन ऑफ वन का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x प्लस सी, जन्म सिद्ध अधिकार है, लगाना मत भूलना। थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n डॉट dx, तो ये होगा बेटा x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डॉट डी एक्स, ये होता है बेटा ln x प्लस सी। डिफ्रेंसिएशन पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा ln x क्या होता है। ठीक है ना, ln x प्लस सी। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x डॉट डी एक्स, ये आएगा बेटा e टू द पावर x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x dx cos x आएगा बेटा cos x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, sin x का डिफरेंशिएशन क्या था बेटा, माइनस cos x नहीं था। cos x का इंटीग्रेशन क्या था, cos x का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस sin x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x था। ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब क्या है, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेटा क्या हो जाएगा, sin x dx। ठीक है ना, sin x dx क्या हो जाएगा बेटा cos x। sin x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, cos x हो गया। क्या मैंने सही लिखा, नहीं सही नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा बेटा, जो cos x है इसको डिफ्रेंशिएट करके sin x आना चाहिए, क्या आता है, नहीं आता है ना। तो आप लिखोगे यहाँ पर माइनस cos x। जब आप माइनस cos x को डिफ्रेंशिएट करोगे तब जाके आपको प्लस sin x मिलेगा ना, क्योंकि cos x का डिफ्रेंशिएशन ही माइनस sin x होता है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, sin x हो जाएगा इसी तरह से सी। और इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ये होता है बेटा sec स्क्वायर x। ठीक है, और बेटा जो आपके काम का है मैं केवल उतना ही बताऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा तो जो नॉन मेडिकल वाले हैं वो पढ़ेंगे अपना। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, सॉरी यहाँ पर मैंने गड़बड़ लिखा है, ये sec स्क्वायर x का tan x है बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बेटा ये हो जाएगा क्या, tan x। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या हो जाएगा बेटा, tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ sec x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा बेटा माइनस का cot x प्लस सी। ठीक है ना, हालांकि इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, अच्छा बेटा और कोई फॉर्मूला यहाँ पर जो आपके काम का होगा, बताता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ जो आपके काम का है, बस इतना ही बताऊँगा और कुछ नहीं बताऊँगा मैं आपको, और मेरे ख्याल से आपके काम का इतना ही है। बाकी चलो एक और लिख देता हूँ, एक दो और लिख देता हूँ। अभी आपने इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, अगर आप प्लस वन में हैं, पहली बार प्लस वन में आए हैं तो बाकी लोगों ने तो सुना ही होगा। ये होता है बेटा tan इनवर्स एक्सिस का इंटीग्रेशन। ठीक है, कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है फिजिक्स में, इसलिए मैंने लिख दिया है।
ठीक है, बाकी और कोई ज़रूरत वैसे पड़ेगी नहीं। बेसिकली आपको बस इतने ही फॉर्मूले जो है इंटीग्रेशन में याद रखने हैं, ठीक है ना। ये तो बात हो गई बेटा फॉर्मूले की, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब फॉर्मूले पता करने के बाद बात आती है टेक्निक्स की। टेक्निक्स का मतलब क्या है बेटा? सम इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। मान लीजिए कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया कोई एक कांस्टेंट से। अब मैं बोलूँ चलो इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट एफ एक्स डी एक्स। तो बेटा क्या करोगे, ए को ले लो बाहर और लिख दो एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। फिर दूसरा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। मतलब दो फंक्शन अगर आपस में ऐड हो जाए, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, तो क्या करोगे, दोनों को अलग अलग कर लो और क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। बिल्कुल वैसे डिफ्रेंसिएशन जैसा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला यहाँ पर रूल नहीं होता। मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला रूल होता है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, और डिवीजन तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। और क्या होता है बेटा, अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन करना पड़ जाए 1/f ऑफ ए एक्स प्लस बी का, इस टाइप का मिल जाए बेटा, इसका जो कॉफिशिएंट है, x का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है बेटा, उसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 1/a, और जो भी इसका इंटीग्रेशन आ जाए कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। ये तीन टेक्निक्स हैं हमारे पास जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इन टेक्निक्स का यूज़ करके आपको फॉर्मूले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये इतनी बातें हैं बेसिक की। अभी मैंने आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया और कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस के साथ आऊँगा यहाँ पर, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए फिर मैं आपको धीरे धीरे फिजिक्स के क्वेश्चन पे ले जाऊँगा इंटीग्रेशन में। ओके बेटा, थैंक यू।